हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, हम जो सरकार के औसाफ गिनाने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने ज़माने लग जाएं, उम्र दे जाए दगा इतने ज़माने लग जाएं। और ज़िक्र सरकारे मदीना जो हम जंगल में करें, ज़िक्र सरकारे मदीना जो हम जंगल में करें, सर दरिंदे भी मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं, सर दरिंदे भी मेरे कदमों में झुकाने लग जाएं। हज़रात, आइए आज के इस इजलास की खुसूसी खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लाह मौलाना मसूद अहमद साहब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करता हूँ, मुल्तमिस हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाकर आज के इस इजलास में, इस नूरानी इजलास में अपने नूरानी खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आइए हज़रत का इस्तक़बाल पुरज़ोर नारों की फ़ज़ा में कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया फफूल शरीफ, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े बुखारी, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े बुखारी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलाम वल अलैहि करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारी और आप तमाम हजरात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि हम और आप आज खानकाहे समदिया आलिया में अपने आका व मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिले मिलाद में उनके जिक्र की मजलिस में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी और आप तमाम हजरात की शिरकत को कबूल फरमाए और उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैं ज़ाती तौर पे भी अपनी सआदतमंदी और खुश नसीबी समझता हूँ कि यहाँ हाजिरी के बाद मखदूम गिरामी मर्तबत पीरे तरीक़त हजरत सैयद अख्तर मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के फैज़ से, उनकी प्यारी प्यारी नसीहतों से, उनके मशवरों से और उनके दर्द दिल से मैं फैज़ याब होता हूँ। उनके और जो बिरादरानी गिरामी हैं, उनकी मुलाकात से भी दिल को बहुत सुकून और सुरूर हासिल होता है। अल्लाह ताला इन हजरात का सायात फत दराज फरमाए और इस खानकाह के फयूज़ व बरक़ात को आमो ताम रखे। आप सब हजरात को इससे मुंसलिक रखे, फैज़ याब फरमाए। आज की ये मजलिस आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज की शब में लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मजलिसें करते रहते हैं। कोई गांव, कोई तंजीम, कोई मदरसा, कोई आबादी शायद ऐसी हो जहां आज की रात में महफिल मिलाद पाक ना है। लोग करना भी चाहिए। खानकाह शरीफ में भी एक जमाने से महफिल मिलाद पाक होती है और यहाँ का अंदाज और महाफिल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़ा शरई, बहुत ही सादा और बहुत ही दिल पजीर है। ये भी मैं समझता हूँ कबूलियत के असबाब में से एक सबब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहे मोहब्बत में हमने सोचा कि सर झुकाएं कहां से पहले, हर एक जर्रा पुकार उठा यहां से पहले। यहाँ से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहां से बात शुरू की जाए? हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के जिक्र की ये मजलिस है।
लेकिन इतना मैं बताऊं कि आपके इन मजलिसों में आपके लिए हम कुछ तकरीर करके, कुछ नात पढ़ के आपका जो हक है उससे सुबुकदोश नहीं हो सकते। हमारे नबी की बेइज्जत का मकसद क्या है, उस पे हमें निगाह रखनी हो। कोई भी जलसा हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का जलसा हो, चाहे 11वीं का जलसा हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग का उर्स हो, हमारे बुजुर्गों ने जो ये तरीका राइज किया है, इन सब का मकसद एक है कि हमारी और आपकी इस्लाह होनी चाहिए। इसलिए बुजुर्ग लोग बुलाते हैं किसी न किसी बहाने, ताकि हमारे दिलों का जंग इनकी सोहबतों से कुछ छूटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद दो लफ्जों में मैं अगर बयान करूं और हमारे हजरत उसकी तस्दीक फरमा दे तो मैं समझूंगा कि ये बात सही है। सरकार की बेइज्जत का मकसद यह है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिला दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ना मकसद। उसके लिए आपने, आपके सहाबा ने कितनी जाफशानियां की हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते, बल्कि जो अपने दुनियावी फायदे की चीज है वो भी नहीं करते। उखरवी तो खैर अभी पोशीदा है। मैं दरमियान में एक बात अर्ज कर दूं कि मैं बंगाल में गया, आसनसोल, तो एक साहब जहां मैं ठहरा था और मौलाना साहब हमारे शागिर्द थे, तो उनसे कहने लगे कि आपके उस्ताद आए हैं तो उनको हमारे घर लाइए। वो समझते थे कि मैं दुआ तावीज़ बहुत अच्छी करता हूं और ये उनको जरूरत थी दुआ तावीज़ वगैरह की। तो उन्होंने कहा मुझसे, जो हमारे मौलाना साहब थे, कि हजरत एक साहब हैं, वो अब चाहते हैं आप उनके घर चले जाएं थोड़ी देर के। मैंने कहा मुझे तो टाइम नहीं है, स्टेशन जाना। बोले स्टेशन के रास्ते में उनका घर है, 5 मिनट के लिए। चलिए गए, तो चाय वो लाए। फिर मुझसे कहने लगे कि हजरत आप देखिए मेरे घर में क्या है, बड़ी परेशानी है। तो मैंने कहा कि आपने जो मुझे समझा है मैं वो नहीं हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा आपके घर में क्या परेशानी है, क्या जिन्नात है, क्या आसे। मैं वो मौलवी नहीं, मैं तो पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बकिया चीजें भाई एक फन है, ये लोग जानते हैं। मैं इस मसरफ का आदमी नहीं हूँ, सही सही आपसे बता दे रहा हूँ। तो बोले नहीं, वो मुफ्ती साहब ने कहा आप उनके उस्ताद हैं। मैं उस्ताद हूँ, लेकिन मैं हदीस पढ़ाता हूँ, तफसीर पढ़ाता हूँ, फिक्र पढ़ाता हूँ। ये दुआ तावीज़ कोई घंटी मेरे पास पढ़ाने वाले, तो आप किसी मुअव्विज़ को बुलाइएगा, मगर वो माने नहीं। तो कुछ करिए, मैंने कहा चला ये दुआ कर देता हूँ, पानी नहीं कुछ वजीफा। अच्छा हाँ, वजीफा मैं बता देता हूँ बरकत के लिए, आप इसको पढ़िए। कॉपी लाई, कलम लाई, तो मैंने खास कर ये लिखा, नमाज फजर के बाद आप या अजीजो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िए। नमाज जोहर के बाद या करीमो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िए। नमाज असर के बाद या जब्बारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िए। नमाज मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह 100 मरतबा। नमाज ईशा के बाद या गफ्फारो या अल्लाह 100 मरतबा पढ़िए। इनका इसको पढ़िएगा, और अगर रिस्क में मसला है तो आप सूरे वाक़िया मगरिब बाद या इशा बाद पढ़ लीजिएगा, और इंशाअल्लाह काम होगा। पढ़िएगा तो अब उसमें फजर के बाद पढ़ने का मतलब फजर भी पढ़ना है, जोहर के बाद पढ़ने का मतलब जोहर भी पढ़ना है। लिख के दे के तो मैं आ गया,
उनका नंबर भी मैं ले आया था। अच्छा नंबर दीजिए, मैं इंशाल्लाह राब्ता रखूंगा। तो उन्होंने तो मुझसे राब्ता नहीं रखा, लेकिन मैंने एक आध महीने के बाद उनको फोन किया तो फोन उन्होंने नहीं उठाया। फिर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा लाओ फिर करो, देखो फिर फोन किया, खैर उठाया। मैंने कहा और कहीं खैरियत? हाँ खैरियत। अच्छा वो जो मैंने लिख के दिया था आपको चल रहा है वजीफा? बोले हजरत इसीलिए तो फोन उठा नहीं रहा था, पहली मरतबा आपने किया था नहीं उठाया था, अभी तक शुरू नहीं किया उसने। अम्मी हमारी कहती रही कि वो मौलवी साहब जो दे के गए हैं कुछ पढ़ो उड़ो उसको, तो हजरत नहीं पढ़ पा रहा हूं। क्या अब आप मुझे बताइए, जब आप अपने फायदे की भी चीज नहीं पढ़ पा रहे तो और मुश्किल काम क्या करें? बोले ये हाल है भाई, वो कोई हमारे फायदे का काम तो नहीं था कि आपके पढ़ने से हमारे रिस्क में बरकत होगी, हमारा काम हो जाएगा। ये सारा काम आपका था। आप चाहते हैं ये मौलवी साहब ही सब करके दें, हमें कुछ भी ना करना पड़े। हाँ हमें कुछ ना करना पड़े, काम हो जाए। अच्छा ये लोग इनका पैसा लोग लेके बेवकूफ भी बना देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं हजरत। अमेरिका में जो उर्दू में अखबार छपता है ये सिर्फ बाबा लोग छपवाते हैं उर्दू में। ये बैठे रहते हैं इंग्लैंड में और इनका अखबार छपता है न्यूयॉर्क से अमेरिका में। और हजरत ये पूरा अखबार इतना मोटा, कम से कम 2500 सफ़े रहते हैं और फ्री में आपको फ्री में देंगे। और लेने वाले नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, अरे नहीं ले लीजिए, नहीं भाई टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं। तो करते ही हैं जुमा के दिन वो कार में बैठते बैठते फेंक देते हैं, अरे पढ़िएगा सोते वक्त पढ़िएगा। उसमें रहता क्या है? बाबाओं का एडवर्टाइज। हजरत यकीन माने मस्जिद में बैठा हूं, उसमें लिखा रहता है किसी का एडवर्टाइज होता है 11 मिनट 11 सेकंड में 100% गारंटी के साथ आपकी मुश्किल हल। कोई लिखता है 3 मिनट 3 सेकंड में 100% गारंटी के साथ आपकी मुश्किल हल। अरे इतनी गारंटी के साथ? और जब आप नंबर लिखा रहता है, नंबर जब आप मिलाएंगे तो सीधे वो इंग्लैंड जाके बाबा साहब के यहाँ लगेगा। बाबा साहब पूछेंगे कहां से हो, तो पता चल जाता उनको नंबर। ये बताइए अभी ये शुरू करेंगे हजरत, ये परेशानी वो परेशानी ये परेशानी। बाबा साहब सबसे पहले पूछेंगे क्रेडिट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड किस लिए? अरे हमारी बिल कैसे आप अदा करेंगे, इतनी दूर से आप बात करें। अगर ये कह दें नहीं है तो बाबा साहब फोन रख देंगे ना, जब पहले कार्ड लो फिर बात करो, चलो। और अगर कहा कि है क्रेडिट कार्ड तो बाबा साहब ने जरा नंबर लिखवाओ उसका। नंबर जहां आपने लिखवा दिया बाबा साहब, तो बिल्कुल सही कहते हैं कि 11 मिनट 11 सेकंड में मुश्किल हल। बाबा साहब हजारों डॉलर निकाल लेंगे आपके खाते से, उनकी मुश्किल तो हल हो गई, आपकी मुश्किल में और इजाफा हो। ये हो रहा, ये दुनिया में हो रहा। समझ? और आप लोग जाके फंसते हैं। कोई सही बात बताए तो ये सोचते हैं कि इनसे कोई काम नहीं। मेरे भाइयों, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत हुई है, उसका मकसद यही है कि अल्लाह के बंदों को आप अल्लाह से मिला दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद इरशाद फरमाते थे सरकार, जब मक्के वालों की सरकशी देखते, जुल्म सितम देखते, उनकी मुखालफतें देखते, तो इरशाद फरमाते, हदीस शरीफ में आया है,
मैं तुम्हारी कमर पकड़कर जहन्नम से निकालना चाहता हूं और तुम हो कि जहन्नम में जानबूझ के कूदना चाहते हो। ये कौन कह सकता है? ये वही कहता है जो सर से पैर तक मुखलिस हो। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, आपके असहाब के लिए तकलीफों की चाल बिछा दी गई। कौन सा ऐसा तरीका नहीं था जो लोगों ने अपनाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखें अपनी उम्मत से कि आपने कभी उनके लिए बद्दुआ भी नहीं किया। लोग कहते भी थे आप इनके लिए हलाकत की दुआ करते तो आप हिदायत की दुआ फरमाते। अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, समझ नहीं रहे। इसका मतलब यह हुआ आपके सामने यही रहता था मकसद कि ये जहन्नम में न जाएं, ये अल्लाह से करीब हो जाए। उसके लिए बड़ी सोबतें सहाबा ने बर्दाश्त की। एक मर्तबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हजरत खब्बाब ने अपना कुर्ता उतार दिया। जब कुर्ता उतारा तो उनकी पीठ नंगी हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निगाह हजरत खब्बाब की पीठ पे पड़ी तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, खब्बाब ये तुम्हारी पीठ में सफेद दाग कब से हो गया? बस हजरत खब्बाब जलाल में आ गए। ये हजरत उमर से भी पहले मुसलमान हो चुके थे। हजरत उमर बाद में बहुत ईमान लाए। इनके ये बिल्कुल अस्साबिकून अल-अव्वलून में से थे। इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम ये समझते हो कि मेरी पीठ का दाग वो सफेद दाग है जो बीमारी का सफेद दाग? नहीं नहीं, ये वो दाग नहीं है। ये दाग उस वक्त का है जब तुम मुसलमान भी नहीं हुए थे, जब तुम मक्के की तारीख गलियों में नबी आखिरुज़्ज़मा के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे और तुम्हारे लिए, अबू जहल के लिए, तुम दोनों के लिए सरकार ये दुआ करते थे कि अल्लाह इन दोनों में से किसी एक को हिदायत दे दे। उस वक्त ये खब्बाब मुसलमान हो चुका था और इस्लाम लाने के नतीजे में सिर्फ मेरा जुर्म ये था कि मैं मुसलमान हो चुका था। मक्के के इन्हीं जालिमों ने मेरे लिए आग रोशन किया और जब आग रोशन हो गई तो मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार दिए गए और फिर नंगी पीठ के बल मुझे उसी आग पे लिटा दिया गया। लेकिन ए उमर बिन खत्ताब, कसम है वहदहू ला शरीक की, मेरी पीठ की चर्बी से मक्के के जालिमों की आग तो जरूर ठंडी हुई, लेकिन खब्बाब की हरारत ईमानी में कोई ठंडक महसूस नहीं हुई। ये वही जलने के निशानात हैं जो तुम्हें सफेद दाग की सूरत में नजर आ रहे हैं। ये बीमारी का सफेद दाग नहीं है, ये ईमान की मोहब्बत में जलने का सफेद दाग है। ये अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में जलने का सफेद दाग है। मगर तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम तो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए। मेरे भाई, ये दास्ताने, ये तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई। आप पढ़ें तारीख तो आपको पता चलेगा। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, हमारे सहाबे किराम ने, हमारे ताबईन ने, हमारे औलियाए कामिलीन ने कैसी कैसी सोबतें बर्दाश्त की हैं इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम पे अमल करने में। आज तो हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते। मानते हैं हालात बहुत खराब है, मुल्की हालात आपके सामने, लेकिन क्या आपको हजरत ने बताया क्या रोजा रखने पे भी कोई पाबंदी? कौन सी पाबंदी है रोजा रखने?
हज़रत ने बताया कि 35% भी लोग नहीं रोजा रखते। ये हालत हो गई हमारी कौम। मस्जिदों का हाल, पहले तो कुछ डरते भी लोग थे, कभी कोई मसला हो जाता तो डर से मस्जिद में आ जाते, भर जाती थी मस्जिद। अब वो भी खौफ दिल से चला गया। वही जो नमाजी पुराने बेचारे भैया, बोलिए कोई तब्दीली हो रही है हम लोगों नहीं? कोई तब्दीली, हालात जैसे भी हो हम तो सोए हुए गाफिल हैं। और दुनिया हमारे खिलाफ क्या प्रोग्राम बना रही, हम बिल्कुल सोए। हमारे लड़कों का हाल नहीं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात आप देखें तो आप गौर करें। ये इज्जत जो हमें मिल रही है आज, बाइज्जत आप बैठे हैं, ये इज्जत भी नबी करीम की आमद का सदका। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कौम, जिस कौम को कायद रहना चाहिए था, वो कौम अब कितने पीछे हो गई आप बताएं। कुरान में आए ना, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इसके अल्फाज पे आप जरा गौर करें, कुरान करीम के कलिमात पे गौर करें। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता, कुंतुम खैरा उम्मह, तुम सबसे बेहतर उम्मत। हमारी वजह से थोड़ी हमें अच्छा कहा गया, ये सब सदका है नबी करीम की उम्मत में पैदा किए जाने। उखरिजत लिन्नास, इस पे जरा गौर कीजिएगा कि आपको जाहिर किया गया है मोमिनीन के लिए नहीं, सिर्फ लिन्नास, सारी दुनिया के इंसानों के लिए आपको बनाया गया है, लोगों के लिए। नास का मतलब यह है इंसानों के लिए। ये उम्मत सिर्फ मोमिनीन को समझाने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इसे अल्लाह ने पैदा किया गया है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ये दुनिया में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म दे के बुराई से रोक के दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करे। ये मनसब किसका है? ये आपका है। लेकिन आप गौर करें कि जिस कौम का हाल ये था कि वो पूरी उम्मत की रहनुमाई के लिए पैदा की गई है, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के इंसानों की। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में उस वक्त तक अमनो अमान कायम नहीं हो सकता जब तक आप ठीक ठाक ना हो जाए। आपका ठीक होना जरूरी है, हमारा ठीक होना जरूरी है। देखिए, इस्लाम में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र को नापसंद किया है, शिर्क को नापसंद किया है, बुत परस्ती को नापसंद किया है, लेकिन बुत परस्तों को नापसंद नहीं किया, उनको करीब किया और उन्हें हिदायत। फतेह मक्का के मौके पे आप देखें, खाने काबा से बुतों को निकाला, लेकिन जो लोग बुत परस्ती करते थे क्या उनको भी दूर कर दिया? नहीं, ऐसे करीब हुए यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। सरकार के हुस्ने अखलाक की बुनियाद पर वो दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गए। अबू जब मक्का फतह हुआ तो अबू जहल के बेटे थे हजरत इकरमा, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये भी अबू जहल की तरह बड़ी मुखालफत किया इन्होंने। फतेह मक्का तक इन्होंने भी अबू सुफियान की तरह कोई कसर बाकी नहीं रखी, बड़ी मुखालफत। तो जब मक्का फतह हुआ तो भाग गए कि हमने तो कोई कसर नहीं रखी, अब हमारी खैर नहीं है। तो ये भाग गए और समंदर के किनारे जाके कश्ती पे सवार होके पूरा वो इलाका छोड़ने वाले थे। भाग चलो यहां से, नहीं तो फिर हमारा क्या हाल होगा। कुछ नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हुआ तो सबको परवाना देने लगे माफी का। तो इनकी बीवी ने कहा, हुजूर हमारे शौहर इकरमा को भी माफ कर दीजिए, अमान दे दीजिए उनको। सरकार ने इकरमा को भी अमान दे दिया।
तो उनकी बीवी वो अमाननामा लेके दौड़ती हुई गई। इकरमा कश्ती पे सवार होने वाले थे, पुकार के कहा इकरमा सवार मत हो, मत भागो, जाओ नहीं कहीं, चलो मेरे साथ आओ। इकरमा ने कहा क्या बात है, तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद अरबी फाते हो गए, मक्का फतह कर लिया है, ठिकाना कहां मिलेगा, जिंदगी भर तो उनकी मुखालफत की है। बीवी ने कहा अरे देखो मैं तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी की तरफ से अमाननामा लेके आई, मोहम्मद अरबी ने तुम्हें माफ कर दिया। इकरमा ने कहा मुझे, मुझ जैसे लोगों को माफ कर दिया? उन्होंने कहा हाँ हाँ, नबी आखिरुज़्ज़मा ने तुम्हें माफ कर दिया है। इकरमा ने कहा हम जैसे लोगों को उन्होंने माफ कर दिया, चलो। आए और नबी के दामन से ऐसा वाबस्ता हुए कि फिर जिंदगी भर जितनी मुखालफत की थी उससे ज्यादा दीन की आबियारी में उन्होंने कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया फफून शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कबीला था बनु तय का, ये बड़ी सरकशी करता था। तो सरकार ने हजरत उमर को भेजा, जाओ जरा उस कबीले वालों की गोशमाली कुछ करो। तो हजरत उमर कुछ लोगों को लेके गए और तो कुछ तो भाग गए जो कबीले वाले थे, कुछ पकड़ के लाए गए, उसमें गुलाम, कैदी, कुछ माल भी आया, मवेशी आए, उसमें एक खातून भी पकड़ के आ गई कैदी भी। तो उनका सर खुला हुआ था। सरकार ने इरशाद फरमाया उमर ये मेरी चादर लो, खातून के सर को ढक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर की जुबान से निकला हुजूर ये किसी मुसलमान की बेटी थोड़ी, ये तो मोमिन नहीं है, न मोमिन की बेटी। सरकार ने इरशाद फरमाया उमर बेटी बेटी होती है किसी भी कौम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटी बेटी होती है किसी भी। सुभान। ये चादर लो मेरी, ढको इनका सर। इस्लाम इतना भी नहीं गवारा करता कि किसी गैर मुस्लिम बेटी का भी सर खुला। ये शान है हमारे नबी की, हमारे मजहब की। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खातून का सर ढकवा दिया तो खातून ने कहा कि हुजूर आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी हूं। मेरे बाप बहुत सखी थे, हातिम बड़ी सखावत करते थे, लोगों के बड़े काम आते थे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि अब वो मेरे बाप जिंदा नहीं है, मेरा एक भाई था आदी बिन हातिम, वो आपके डर से मुल्क शाम भाग गया, वही मेरी कफालत करता था, बताओ। उन्होंने कहा हुजूर मैं अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ, मुझे बाइज्जत रिहा कर दें, और अगर समझ में आए आपके मेरी बात, मेरा दर्द, तो मेरे बाप के सदक़े में मेरे खानदान के कबीले के जितने लोगों को आपने कैद किया उन्हें भी आप छोड़ दें, तो ये मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह के रसूल ने न सिर्फ उसे माफ किया, पूरे कबीले को माफ किया। और फरमाया, उन्होंने कहा मेरे पास सवारी नहीं है, आप सवारी का इंतजाम कर दें। तो सरकार ने सवारी देके उन्हें उनके कबीले में पहुंचवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो वापस गई अपने कबीले में तो उनका भाई जो आदी बिन हातिम था, जो भाग गया था शाम, जब सुना कि मेरी बहन आ गई तो वापस आया। तो बहन ने जो सुनाना शुरू किया कि आदी तुम बहुत बेगैरत शख्स हो, तुम भाग गए मुझे छोड़ के, तुम्हारी गैरत ने कैसे गवारा किया कि अपनी बहन को छोड़ के तुम भाग गए, तुमने अपनी जान बचानी गनीमत समझी। उसने कहा कि लोगों ने हमें पकड़ लिया था
और मोहम्मद अरबी को तुम जानती हो कि वो कत्ल करवा देते हैं, वो जिंदा नहीं रखते हैं लोगों को, बड़े सख्त दिल हैं। ये सब अल्फाज जब उसने आदि ने कहे तो बहन ने कहा तुमने मोहम्मद अरबी को अभी देखा नहीं है, मोहम्मद अरबी को तुम पहचानते नहीं हो। मैं मोहम्मद अरबी को जानती हूँ। मोहम्मद अरबी का जो अखलाक करीमाना है तुम अगर देखो अदी तो जैसे मेरा दिल नर्म हो गया है तुम्हारा दिल भी नर्म हो जाएगा। अदी जाओ तुम मोहम्मद अरबी से एक बार मिलो, बहुत अच्छे इंसान है। अदी ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, न मुझे मुसलमान होना है, न ईमान लाना है, मुझे नहीं जाना है, उनसे मिलना नहीं है। बहन ने कहा नहीं अदी तुम गलत सोच रहे हो, एक बार मेरे कहने पे जाओ मिल लो उनसे। अदी बिन हातिम ने कहा अच्छा चलो तुम बहुत जोर देती हो तो मैं जाता हूं मिलने, देखता हूं, मुझे लगता है कि वो बादशाह तो नहीं है, इस तरह हमला करते हैं लोगों पर, मुल्कों को शहरों को फतह करने का लगता है उनका ख्याल है। मुझे देखना है कि क्या वाकई वो नबी है या कोई बादशाह है। बहन से कहा मैं जाऊंगा, सुना है वो मस्जिद ही में रहते हैं और लोगों से मुलाकात मस्जिद ही में करते हैं। देखिए एक बात मैं अर्ज कर दूं दरमियान मस्जिद में सरकार बैठे रहते थे और सहाबा भी। मस्जिद नबवी से सिर्फ नमाज का काम सरकार ने नहीं लिया। आज भी वहां के सुतून जो रियाजुल जन्ना में है, आप अल्लाह तौफीक के हज के लिए जाएं, उम्रे के लिए जाएं, तो जब रियाजुल जन्ना में जाएंगे तो सुतूनों पर निगाह ऊपर रखिएगा। कोई सुतून शरीर है, यहाँ सरकार की चारपाई बिछती थी एतकाफ की। सुतून हर्ष है, यहाँ हजरत अली खड़े होकर सरकार के लिए पहरा देते थे। ये सुतून अबू लुबाबा है, जिस सुतून से अबू लुबाबा ने अपने आप को बांध रखा था। ये सुतून वफूद है, जहां सरकार बैठकर बादशाहों की तरफ से आने वाले वफूद से मुलाकात करते थे। थोड़ी दूरी पर चबूतरा है जिसे सूफा कहा जाता है। 70 से 80 सहाबा वहां बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन हासिल किया करते थे। ये पूरी मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं थी, बल्कि नमाज तो अदा होती ही थी, उसके अलावा सरकार अपने सहाबा की तरबियत का पूरा काम उसी मस्जिद से लिया करते थे। बाहर से आने वाले वफूद से भी मुलाकात। मस्जिद में हम ये समझते हैं सिर्फ मस्जिद में नमाज के लिए जाना एक काम है, उसी लिए जाते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि सबसे पावरफुल नमाज कौन सी है? बोलिए। जो पावर वाली है वो नमाज तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद नफली नमाजों में सबसे ज्यादा पावर। लेकिन मुझे ये बताएं क्या नमाज तहज्जुद के लिए भी मस्जिद की जरूरत है? बोलिए। कहां पढ़ी जाती है? बोलिए। पढ़ा कीजिए तहज्जुद। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। जो तहज्जुद पढ़ता है वो अपने रब से बहुत जल्द करीब हो जाता है। उस वक्त उसके और रब के दरमियान कोई तीसरा हाइल नहीं होता। तहज्जुद की नमाज के लिए न अजान की जरूरत है, न जमात की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है, न हंगामे की जरूरत है। तन्हाई की जरूरत है, अपने कमरे में आप पढ़ लीजिए। सैयदुल अंबिया जब तहज्जुद में, हदीस शरीफ में आया, जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो घर का दरवाजा बहुत आहिस्ता खोलते थे कि उम्मुल मोमिनीन की आंख ना खुले। लेकिन जब फज्र के लिए उठते थे तो अपने अहल को बेदार करते थे, क्योंकि वो नमाज फर्ज थी उनके लिए, फिर किसी को सोने नहीं देते। तो तहज्जुद के लिए जो इतनी पावरफुल है, न मस्जिद की जरूरत, न जमात की जरूरत, न आजान की जरूरत, न इमाम की जरूरत। तो मस्जिद की जरूरत आखिर क्यों है? अगर सिर्फ नमाज ही मकसद है, नहीं, मस्जिद का मकसद सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि मस्जिद का मकसद अव्वलीन यह है कि जमात के साथ आप नमाज पढ़ें।
आप अकेले नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में, जमात के साथ पढ़ेंगे। और जब जमात के साथ पढ़ेंगे, सुबह को फजर में कोई आपका भाई नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो इशा में तो दिल में ख्याल पैदा होगा कि मेरा भाई क्यों नहीं आया, चलो उसकी खैरियत तो पूछें, आखिर बीमार तो नहीं हो गया, किसी मुश्किल में तो नहीं हो गया, क्या बात है। तो ये नमाज जो मस्जिद बनाई जाती है सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप जमात से नमाज पढ़ें, और जब इसमें आए तो जैसे सब सीधी करें तो आपका दिल सीधा हो जाता है, ऐसे ही एक दूसरे मोमिन के लिए दिल में मोहब्बत भी पैदा हो जाती है। ये इकट्ठा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का कयाम होता है। वरना अकेले नमाज तो घर में भी हो सकती है, लेकिन फर्ज नमाज अगर आप जमात घर में भी कर ले तब भी एक वाजिब छूट जाएगा, गुनहगार होंगे। मस्जिद में पढ़ना है, जमात से पढ़ना है। अगर कोई घर में अकेले पढ़े तो 2 गुनाह उसके ऊपर, एक तो जमात छोड़ा, एक तो मस्जिद की जमात छोड़ा। और अगर जमात भी घर में कर ले तब भी एक गुनाह, क्योंकि उसने मस्जिद की अहमियत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या है कि इस्लाम के जितने उसूल हैं वो सब एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करने का जरिया। मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत।